डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ कुछ वेरीफाई कर लेते हैं कि लेट मान लीजिए हमारे पास एक 2 3 1 4 और बी है मान लीजिए हमारे पास 1 2 -1 3। ये दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 2 4 = 8 -3 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5 और इससे 5 = 5। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका कितना आ जाएगा, 3 -2 ये भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा, 5 × 5 मीन्स 25 आ जाएगा। नाउ वी आर टेकिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। तो ए है 2 3 1 4 और बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 -1 एंड 3। नाउ मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 -3 -1 बचेगा, इससे करेंगे तो 4 और 9 कितना 13 हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 - 4 कितना आएगा, -3 आएगा। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम ये 2 और 12 कितना आ जाएगा, 2 और 12 ये हो गया आपका कितना 2 और ये कितना हो गया 12, 2 और 12 कितना होगा 14 हो गया। तो -14 और प्लस ये आपका हो जाएगा 39, ठीक है। -14 + 13 कैसे, -14 - 13 है तो प्लस हो जाएगा, तो आपको कितना वैल्यू मिल रहा है 25। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये ए बी मैट्रिक्स आ गया। तो नाउ आई एम फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो -1 -3 13 एंड 14, तो इसका डिटर्मिनेंट आपका आ रहा है -14 + 39 मीन्स कितना आ गया 25। तो हमने क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो फिर उनके मल्टीप्लिकेशन का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल। तो इसी तरह से सिमिलरली इफ ए बी सी बी 3 स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस, तो ये इसके लिए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। इन द सेम वे यू कैन टेक एग्जाम्पल एंड वेरीफाई दीज। तो यहाँ से हम अगर कंक्लूजन निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी था। तो अगर मान लीजिए बी इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स ही हो गई तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी नजर आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इन द सेम वे वी कैन वेरीफाई दैट कि ए की पावर एन का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन। ओके, नेक्स्ट वन इज एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि लेट ए बी सी बी 3, ठीक है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 ईच, ठीक है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मान लीजिए आपके पास है 2, कुछ भी डिटर्मिनेंट में लेके चल रहा हूँ, जैसे 3 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ सी मान लीजिए आपके पास कितना है 6 है। तो हमको फाइंड करना है, टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी की पावर 4। तो ऑब्वियसली ऐसे पहले तो इसको आप ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल खुद अपने आप में मैट्रिक्स रहे होंगे, और अभी हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट बी का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ सी का पावर कितना 4। यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट सी का वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हैं कुछ, और एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए एडजॉइंट तो आप किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजॉइंट किसका फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
एडजॉइंट आप किसी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते है ना। एडजॉइंट भी किसका होता है? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, एडजॉइंट ऑलवेज इज फाउंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इस एडजॉइंट एंड इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। तो नंबर फर्स्ट ये है कि ए ट्रांसपोज का आपको इनवर्स अगर फाइंड आउट करना हो बाय द वे, और बाय द वे आपके पास ए इनवर्स मान लीजिए अवेलेबल है, तो बस ए इनवर्स का जस्ट ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए ट्रांसपोज का इनवर्स। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपको ए इनवर्स का एडजॉइंट चाहिए, किसका चाहिए? ए इनवर्स का, और सिंपली सपोज करिए आपके पास ए का एडजॉइंट अवेलेबल है, तो बस उसका इनवर्स फाइंड कर लेंगे तो वो क्या होगा? ए इनवर्स का एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। इन द सेम वे, जैसे कि मान लीजिए ए की पावर एन, जैसे ए की पावर 5 का आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो आप जस्ट सिंपल ए इनवर्स फाइंड आउट करिए और उसकी पावर में कितनी कर देंगे? 5 कर देंगे, या 5, 6 जो भी है। ठीक है, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास। प्रॉपर्टी नेक्स्ट है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और कितना? ए इनवर्स। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसका एक्सटेंशन भी है। और वो क्या एक्सटेंशन है इसका? एक्सटेंशन है कि अगर मान लीजिए ए बी सी 3 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हैं, तो इसका होता है सी इनवर्स, बी इनवर्स और कितना? ए इनवर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है। ये आपका आता था। देखिए मैं आपको बताता हूँ वैसे ही कि ए एडजॉइंट ए कितना होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लीजिए, तो वो था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सिंपल मान लीजिए आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, जब आप इसको बाहर निकाल के लाते हो तो ये पहले तो डिटर्मिनेंट आई की हर एक रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो उससे पहले आप इसमें से बाहर लेके आएंगे हर एक रो में से, तो फिर वो कितने रो हैं उसमें? एन रो हैं, एन कॉलम से, तो ये कितना है? ये आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई बचेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कितना? ये तो 1 बनेगा इसका डिटर्मिनेंट, तो ये कितना आ गया? एन आ गया। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑलवेज कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। अच्छा, लेकिन प्रॉपर्टी अगर इसमें लगा दें हम, नंबर 6 बोल दे रहा हूँ मैं इसको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। तो अगर बाय द वे हमारे पास ए कैसा है? इफ ए इज नॉन सिंगुलर, है ना? कैसा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर बाय द वे, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी इसका आप डिवाइड कर सकते हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसका? एडजॉइंट ऑफ ए किसका? ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, मान लीजिए कि मैं फाइंड करने वाला हूँ, कितना फाइंड करने वाला हूँ? ये मैं फाइंड करने वाला हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाला हूँ। तो सोचो कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको मैं एडजॉइंट रख दे रहा हूँ ए, इसकी जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए रख दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1। बट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना आ चुका है? ये आ चुका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और होल पावर में कितना? n-1। तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर में n-1 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए की पावर में कितना? n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, का डिटर्मिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ये मॉडुलस नहीं डिटर्मिनेंट, ठीक है। मॉडुलस तो होती है, क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या कोई भी रखा आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। चलिए देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए का बाय द वे आपको क्या चाहिए? देखो ये हमने कर लिया, ये कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए का मान लीजिए आपको होल ट्रांसपोज चाहिए, तो जस्ट वो क्या है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर आपको ए ट्रांसपोज का आपको एडजॉइंट चाहिए, तो अगर आपके पास ए का एडजॉइंट है मान लीजिए, तो सिंपली उसका क्या कर दीजिए आप? ट्रांसपोज ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एन का ले रहे हैं मान लीजिए आप, जैसे ए की पावर 4 का एडजॉइंट, ए की पावर 5 का, और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ऑलरेडी है,
तो आप उसकी पावर सिंपल कर देंगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। आप कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम ये नहीं कहते कि आप जैसे आप कोई लार्ज ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो, 2x2 का ले लीजिए, रैंडम मैट्रिक्स कोई भी, उससे वेरीफाई कर लेंगे, इट विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए देखिए अब ये है कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, और वो क्या है वो देख लेते हैं कि इसके लिए मैं पहले बता देता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो आपके पास था D1 D2 D3 एंड डॉट 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 Dn, तो इसको आप सिंपल कैसे लिख सकते थे, D1 0 0 0 एंड डॉट 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 0 0 D2 0 डॉट 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 0 एंड सो ऑन 0 0 0 डॉट 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 Dn। ठीक है, ये आप जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आएगा D1 D2 D3 एंड डॉट 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 Dn। आप कोई सिंपल 2x2 का मैट्रिक्स लेकर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए इससे हमको निष्कर्ष ये मिल रहा है कि मान लीजिए मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है और ये है 2 0 0 0 3 0 0 0 -2। इसका डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है, तो सिंपली इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, -4 3 -12। ठीक है, चलिए फिर आप देख लेते हैं एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कितने टाइप की थी, 2 टाइप की थी, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक कैसी मैट्रिक्स थी, लोअर ट्राइंगुलर, जैसे 2 3 5 0 -1 2 0 0 1 ये मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फर्स्ट रो ये इसका इससे मल्टीप्लाई -1 और ये -0, दूसरा वाला आपका माइनस का हो जाता है, तो मतलब ये 3 है लेकिन यहाँ -1 की पावर 1 + 2 आएगा तो उससे माइनस हो गया ये। इसको प्रेस करेंगे तो ये 0 ये 0 आ जाएगा आपका, और +5 और इसको प्रेस करेंगे आप तो ये कितना 0 -0 0 आ जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो मैं इससे भी निष्कर्ष निकाल के दे रहा हूँ कि देखिए आप ये डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना वैल्यू आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बाई द वे आपके पास कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, आइदर इट इज, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, किसी भी ऑर्डर की ले लें, एनी ऑर्डर, तो जैसे -3 0 0 7 3 0 5 -6 और 2। ठीक है, अब मैंने कहा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए, तो ये कैसा है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा कि ये मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -3 2 3 3 9 और 9 2 कितना 18, ये कितना -18 इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स द बेनिफिट, ये हमारे पास इसका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अभी देखिए मैं जैसे एक वर्क कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको, एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स a की ये इसका एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स a, तो ये होता है k की पावर में n-1 और एडजॉइंट ऑफ कितना a। ठीक है, चलिए मैं इसको 2x2 के लिए वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास है a है, कितना है a 3 4 -2 6 ये है सपोज करिए। तो मान लीजिए मुझे इसका एडजॉइंट a कितना होगा, एडजॉइंट a सिंपली आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, इसे शॉर्टकट मेथड ओनली, अगर आपको बोर्ड में करना है तो आप पूरा कर सकते हैं। तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, 6 ये 3 आएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा और ये कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब मान लीजिए मुझे ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, तो मान लीजिए मुझे नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि एडजॉइंट ऑफ -6 टाइम्स ए का मुझे एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ -6 टाइम्स ऑफ ए, 6 टाइम्स -6 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा -18 माइनस का 24 और ये कितना 12 आ जाएगा और ये -36 आ जाएगा। इसका आप एडजॉइंट ले लो, तो एडजॉइंट लेंगे तो आप एडजॉइंट ले लो, कितना आएगा, इसको एक्सचेंज कर लो, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, और सिंपल इनका आप साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो देखो LHS हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है। देखो RHS अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहा था कि RHS क्या बनेगी, k की पावर में n-1 डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो k हमारे पास कितना था -6 है, n मीन्स
ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, और 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 - 1। और एडजॉइंट ए हमारे पास कितना आ रहा था, सिंपल 6 2 -4 और ये 3 आ रहा था, ठीक है, ये 3 आ रहा था। तो देखो ये कितना हो गया, -6 आ गया, -6 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 36 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये माइनस का 12 आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस का 18 आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका सेम किसके आ रहा है, इसके वैल्यू के सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है, RHS। देयरफॉर हमने प्रूफ कर लिया है कि एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स a इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स a इक्वल टू k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a, ये हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि एडजॉइंट ऑफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर इज, व्हाट इज द नंबर इज 9 10 नंबर। 10 नंबर प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ IN, यानी कि n क्रॉस n मैट्रिक्स की जो हमारे पास कोई यूनिट मैट्रिक्स है तो फिर उसका एडजॉइंट कितना होता है। तो जैसे मैं एक 2x2 का एग्जांपल ले देता हूँ। तो जैसे I है मेरे पास I2 मतलब 1 0 0 1, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट ऑफ A कितना होगा, ये होगा आपका, देखो ये एक्सचेंज हो जाएंगे तो 1 1, और इनका साइन चेंज करोगे ये फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो हमने क्या देखा, I2, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ I2 मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, क्या I2 के इक्वली फील हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक और देख लेते हैं एग्जांपल। देखो कि मान लीजिए आपके पास I3 है, I3 आपके पास कितना है, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलिए डिटर्मिनेंट आप I3 फाइंड करेंगे, I3 का डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे तो कितना 1 आएगा, क्योंकि ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो आप तो कितना आएगा, 1 × 1 × 1। तो ये डिटर्मिनेंट आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए ये 0 नहीं है, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ, वैसे जरूरत भी नहीं है हमें किसकी, I3 के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें एडजॉइंट के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एडजॉइंट ऑफ I3 सॉरी क्या आएगा, C11। C11 कैसे निकलेगा, देखो ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, -1 की पावर 1 + 1 प्लस, -1 की पावर 1 + 2 नेगेटिव, -1 टू द पावर 1 + 3 पॉजिटिव, -1 टू द पावर 2 + 1 नेगेटिव, -2 टू द पावर 2 + 2 पॉजिटिव, -1 टू द पावर 2 + 2 2 + 3 नेगेटिव आएगा, -1 टू द पावर 3 + 1 पॉजिटिव, -1 टू द पावर 3 + 2 नेगेटिव, -1 टू द पावर 3 + 3 पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए प्रेस कर लेते हैं, M11 निकाल लेते हैं, इसको इससे प्रेस करो, इससे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपल ये 1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे M12, तो इसको प्रेस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, सिंपल 0, ये भी 0 आ जाएगा। अभी देखिए इसके लिए प्रेस करो, ये प्रेस करो तो ये भी 0 आ जाएगा। इसके लिए इनको प्रेस करोगे आप तो इसका मल्टीप्लाई से ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं ये भी कितना, ये आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, I3 ही मिल गया। तो मीन्स ये है कि एडजॉइंट ऑफ IN कितना हो जाएगा आपका, IN ही हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ IN मीन्स कितना हो जाएगा, IN। तो ये आप प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ इसमें, और वो ये है कि सपोज करो कि हमारे पास कोई इफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। इफ आपके पास क्या है, इफ A B a नॉन सिंगुलर, व्हाट काइंड ऑफ, A B a नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और वो क्या है, किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि सेटिस्फाइज 3x³ + 2x² + 5x + 1 = 0, ठीक है। तो फाइंड, वो पूछता है फाइंड A इनवर्स, कहाँ यार बेटा जाओ, फाइंड आउट A इनवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि ये अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो इट मीन्स ये होता है कि 3a³ + 2a² + 5 × a +
यहाँ नोटिस करें आप, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आइडेंटिटी आपको मिलेगा, तो ये आई, और जो भी कोफिशिएंट जैसे 5 होता तो 5 इंटू 1 के प्लेस पे आ जाता, 5 आ जाता, और इक्वल टू कितना, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या रखा है कि भाई ए हमारे पास कैसा है, ए कैसा है, चले जाओ कोई बात नहीं बेटा, जाओ। सिंस ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, इट मीन्स कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके पास आइडेंटिटी वाला पार्ट है उसको तो आप एलएचएस में रखें, बाकी को आप आरएचएस में ले जाएं। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3a³, ठीक है, माइनस 2a² प्लस 5 टाइम्स a, और प्लस 0 मैट्रिक्स आपके पास था, ये माइनस टाइम्स ये, ठीक है ना। अभी आप क्या कर दें, अभी आप ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करें उस साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से, इधर से करेंगे तो आपको फिर कांस्टेंट बाहर लानी पड़ेंगे। तो आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू -3a³ इंटू ए इनवर्स माइनस 2a² ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स, और 0 मैट्रिक्स में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप इसको लिख लो a² इंटू ए, और a इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, आई, ये लिख लिया आप a इंटू ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, आई, और ये भी कितना हो जाएगा, आई। तो फाइनली ये हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको नीचे, तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, आई इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3a² माइनस 2a और माइनस कितना 5i। तो बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या है। तो देखो इसका बेनिफिट तो काफ़ी बेनिफिट इसका है। कई बार क्वेश्चन कहेगा भाई आप इसके हेल्प से फाइंड आउट करो, बट अगर आप देखेंगे तो सिंपल हमको इसमें एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत भी नहीं है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल आपके पास होता ही है, ए आपके पास दिया गया होगा, सिंपल आप a² निकाल लोगे और उसको इसमें पुट कर दोगे तो सिंपल हम क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।